Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforce Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंक्रीट बैंड्स क्या होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ तक हमने ब्रिक वर्क बना दिया। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने यहाँ तक ब्रिक वर्क बना दिया इस लेवल तक, समझे। तो इसके बाद हम ना इसको और भी हाइट ऊपर तक लेके नहीं जाएंगे। फिर हम इस तरह से एक आरसीसी का बैंड, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज आरसीसी बैंड। इस तरह से एक आरसीसी का बैंड हम लगाएंगे विच कैन बी अ 75 mm और 100 mm इसका जो थिकनेस होगा। यूजुअली 100 mm का थिकनेस होगा इसका। एक 100 mm का हम आरसीसी बैंड को इस तरह से हम लगाएंगे, राइट। या सो द कॉन्क्रीट बैंड आर गिवन टू रिड्यूस द हाइट ऑफ द वॉल। जो भी आप वॉल इस तरह से बनाओगे, हम तुरंत एक साथ नहीं बनाएंगे। इस तरह से जैसे आप हमने देखा है उसको हम लेयर में बनाएंगे। सो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक देयर इज अ चांसेस ऑफ एंटायर ब्रिक वर्क गेटिंग कोलैप्स और टॉपल। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक के टाइम में क्या होगा, जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, इस तरह से पे क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इस ब्रिक वर्क में क्या होगा, इस तरह से क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, राइट। तो क्रैक्स आने के चांसेस जब होता है, अगर मान लो क्रैक यहाँ पे आ गए तो इसकी वजह से क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा, फिर आगे इस तरह से नहीं बढ़ेगा। दैट इज अ वन रीजन हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इस बैंड को देंगे। सेकेंड तो ऑब्वियसली इसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगा। जब हम इस तरह से एक बैंड देंगे दैट विल ब्रिंग अ स्टेबिलिटी इन द ब्रिक वर्क। So during earthquake, there is a chances of cracks arising due to the lateral load. As a result of it, the cracks will try to go up. To avoid the further propagation of the cracks, we provide these concrete bands. So concrete bands are provided with usually 10, 12 or 16 mm diameter longitudinal bar with horizontal bars or binders with 200 mm center to center spacing. इसका मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते, this is again a lintel band. Okay, आप इस तरह से देखो, this is the band what we are given 5 inch। इस तरह से हमने एक बैंड को दिया है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इस तरह से हम क्या करेंगे, जो सरिया आप दिख रहा है यहाँ पे आपको, जैसे दिस, ये सरिया जो यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे ये यूजुअली 12, 10 या 12, 10 का तो यूज नहीं करेंगे हम, 12 mm का बार, जो वेस्ट पीस बार अपने जो साइड में पड़ा होता है उसको हम यूज करेंगे। और इस तरह से इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह से बाइंडर को प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से हॉरिजॉन्टल बाइंडर को हम प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हो हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल बाइंडर को हमने प्रोवाइड किया है, राइट। और इन दोनों के बीच में जो हम स्पेसिंग रखेंगे, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग हम रखेंगे, कितना रखेंगे, हम रखेंगे यूजुअली 200 mm हम रखते हैं। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 200 ही रखना है। थोड़े लोग इसको 150 भी रखते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ ना टेक्निकली इसमें ज्यादा कुछ लोड कुछ नहीं लेगा, बस है वो हम यहाँ पे एक रिजिडिटी लाने के लिए, और जब अर्थक्वेक के टाइम में हमें इस तरह से रिजिड जोन बनाने के लिए हम इसको प्रोवाइड करेंगे। सो 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज अ गुड वन, एंड इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। या या तो नेक्स्ट थोड़े टाइम हम क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे इस तरह से हमने ब्रिक वर्क बना दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैंड इधर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट बैंड, और यहाँ पे एक और बैंड, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड बैंड। तो यूजुअली जब क्रैक्स आता है, जैसे मान लो अर्थक्वेक के टाइम में क्या होता है ना, ये बिल्डिंग पूरा शेक होता है आपका। शेक होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स अराइज हो जाएगा। अब इस क्रैक्स को अगर आप इस तरह से बैंड प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा, क्रैक तो क्या होगा, यहाँ से प्रोपोगेट हो जाएगा, क्रैक इज गोइंग टू गेट प्रोपोगेट, इस तरह से प्रोपोगेट होके फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसको स्टॉप करना है तो हमने क्या किया, इस तरह से एक बैंड बना दिया। जब क्रैक आएगा, क्रैक तो यहाँ से आएगा तो यहाँ तक स्टॉप होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो दैट इज अ रीजन हम अर्थक्वेक डिटेलिंग जब हम करेंगे ब्रिक वर्क में सब, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बैंड को प्रोवाइड करेंगे, राइट। या सो देखो ये अर्थक्वेक के टाइम में क्या होगा, इस तरह से क्रैक डेवलप हो जाएगा। अगर हमने इस बैंड को नहीं दिया तो आपका जो क्रैक होगा इस तरह से पूरा पूरा ऊपर चला जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बैंड को देंगे, एक रीजन। सेकेंड रीजन, अगर हम बैंड देंगे तो क्या होगा, ये जो स्टेबिलिटी आ जाएगी इस ब्रिक वर्क में। तो देर आर टू रीजंस व्हाई वी गिव द आरसीसी बैंड इन द ब्रिक वर्क। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक बैंड यहाँ पे दिया है, ये दूसरा बैंड है। जैसे आप यहाँ पे भी देखो एक बैंड यहाँ पे है, तो इस तरह से हमने बैंड को दिया है, राइट। अब यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही चीज हमने देखा था प्रोसीजर में भी, आप यहाँ पे देख सकते हो। No part of a wall during its construction shall rise more than 1.0 meter above the general construction level. Intermediate RCC band and stiffener column need to be provided
एट रिक्वायर्ड लोकेशन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल। यहाँ पे लिखा है ना इंटरमीडिएट आरसीसी बैंड, मैंने यहाँ पे कंक्रीट बैंड लिखा था, मतलब आरसीसी बैंड ही होगा। तो उसमें हमें सरिया डाल के इस तरह से बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्रिक वर्क बना दिया। तो ये जो ब्लू वाला लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके आरसीसी बैंड से। तो हर एक मीटर के बाद यहाँ पे लिखा है नो पार्ट ऑफ अ वॉल ड्यूरिंग इस कंस्ट्रक्शन शैल राइज मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर, जैसे 1 मीटर का आप कंस्ट्रक्शन करोगे ब्रिक वर्क का, आपको इस तरह से एक आरसीसी का बैंड इस तरह से आपको लगाना है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गिवन। या फिर एक बार ये सारी चीज होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिल कंक्रीट लगाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों ने सिल कंक्रीट को लगा दिया। सो वंस द ब्रिक वर्क इज लेड टिल द सफिशिएंट हाइट, इफ एनी ओपनिंग्स आर देयर देन नो ब्रिक वर्क विल बी डन देयर। वो तो हमें पता है, जब हम ब्रिक वर्क बनाएंगे, जहां जहां पे विंडोज आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम ओपनिंग छोड़ेंगे, जो हमने ऑलरेडी देखा है। So the window size has to be left has opening in that particular portion. Before placing window, we have to put a layer of concrete which is called a sill concrete. जैसे मान लो इसके ऊपर विंडो आएगा, अब तुरंत हम इसके ऊपर विंडो नहीं रखेंगे, इस तरह से हम एक सिल कंक्रीट, दिस इज कॉल्ड एज सिल कंक्रीट को लगा देंगे। और सिल कंक्रीट के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम विंडो के जो फ्रेम होगा या विंडो को हम लगा देंगे। द हाइट फ्रॉम वेयर द सिल कंक्रीट शुड बी स्टार्टेड विल बी मेंशन्ड इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग। मैं आपको अभी समझा दूंगा ड्राइंग में कहाँ पे लिखा होता है कि सिल कंक्रीट हाइट कितना रखना है। तो अब नेक्स्ट आएंगे पर्पस ऑफ द सिल लेवल। इसको सिल लेवल को क्यों हमें देना है। फर्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द सिल बैंड कैन बी लिस्टेड एज फॉलो, टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द विंडो फ्रेम एंड द विंडो हैज अ होल। मतलब अगर हम इस तरह से एक सपोर्ट देंगे, अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर विंडो रखोगे तो क्या होगा, पूरा पूरा जो विंडो फ्रेम और विंडो का लोड होगा ब्रिक वर्क के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो फिर वहां पे क्रैक्स आने का चांसेस होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कंक्रीट का लेयर लगा देंगे, 75 या 100 mm का एक सिल कंक्रीट लगा देंगे, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, विंडो को लगा देंगे, ताकि जो विंडो फ्रेम का जो लोड आएगा वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर, और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्रिक वर्क के ऊपर, टू डिलीवर अ स्मूथ फिनिश सरफेस टू द विंडो। ऑब्वियसली अगर हम डायरेक्टली इसको ब्रिक वर्क पे लगा देंगे तो फिनिशिंग जो सरफेस होगा स्मूथ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो इसका जो सरफेस बहुत स्मूथ है, जब आप इसके ऊपर विंडो का फ्रेम लगाओगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो आपका विंडो का फ्रेम भी एग्जैक्टली वर्टिकल रहेगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा ना, टिल कहीं पे भी एंगल में नहीं रहेगा। सो दैट इज अ सेकंड रीजन। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर, पेनेट्रेशन, पैसेज ऑफ वाटर। तो तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम इसको नहीं लगा देंगे, जैसे अगर आप विंडो फ्रेम यहाँ पे लगा दोगे, जब बारिश के टाइम में सब क्या होगा, पानी अंदर आ जाएगा विंडो के थ्रू। अगर हम इस तरह से एक सील कंक्रीट लगा देंगे, जो भी पानी इसके ऊपर गिरेगा वो यहाँ से नीचे चला जाएगा। यूजुअली हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम एंगल में प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हम स्ट्रेट नहीं रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा इस लेवल पे ऊपर रखेंगे, ओके, और इसको ना इस तरह से थोड़ा इस तरह से अगर आपने कभी देखा होगा, जो हम सिल कंक्रीट लगाते हैं इसको थोड़ा सा इस एंगल में लगाते हैं थोड़ा सा, ताकि जब पानी इसके ऊपर गिरेगा ना, जब पानी इसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, इस तरह से पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो थोड़ा एंगल में लगा देंगे सो दैट द वाटर विल नॉट कम इनसाइड द रूम और समवेयर। या नेक्स्ट इज इन केस द स्टैंड इज प्रोवाइडेड, सिल प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट टू द स्टैंड। स्टैंड मतलब अगर विंडो का स्टैंड सब हम लगा देंगे तो क्या होगा, एक उस पर एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो दिस आर द रीजंस ऑफ द सिल। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सिल। अगर मान लो आपने सिल को नहीं दिया तो क्या होगा, फर्स्ट इज क्रैक्स में डेवलप इन द वॉल अलोंग द बेसलाइन ऑफ द विंडो ड्यू टू लोडिंग। ऑब्वियसली जैसे मैंने समझाया, अगर हम इस तरह से सिल कंक्रीट को नहीं लगा देंगे, जो विंडो का जो फ्रेम होगा उसकी वजह से क्या होगा, इस ब्रिक वर्क में फिर क्रैक्स आने के लिए स्टार्ट होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें सिल कंक्रीट देना है। सेकेंड इज इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर, जैसे अभी समझाया मैंने, अगर इसको नहीं देंगे, जब बारिश के टाइम में जब पानी गिरेगा तो डायरेक्टली अंदर आने का चांसेस है। इसलिए जब हम सिल कंक्रीट को लगा देंगे, थोड़ा सा एक इंक्लाइन एंगल में लगा देंगे, ताकि जो पानी होगा बाहर चला जाएगा, ना कि वह अंदर आएगा, राइट। या सो यू कैन सी इट हियर, सो दिस इज कॉल्ड एज सिल कंक्रीट। अभी इन्होंने बस कंक्रीट डाला है, तो जब इसके ऊपर हम प्लास्टरिंग वर्क करेंगे ना, तो मेसन को पता रहेगा, थोड़ा सा इसको इंक्लाइन देगा, इस वाले पोर्शन को थोड़ा ऊपर बना देगा और इस वाले पोर्शन को थोड़ा नीचे बना देगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज सिल कंक्रीट। तो अभी तक हमने देखो, हमने क्या किया कि हमने ब्रिक वर्क किया, हमने ब्रिक वर्क तो पूरा किया, पर जहां जहां विंडो आ रहा था ना, उसको हमने ओपनिंग इस तरह से छोड़ा है, और फिर हमने क्या किया, सिल कंक्रीट को लगा दिया, राइट। सो इस तरह से हमें करना है। अब यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ पे
तो इस एरिया में हमारा क्या विंडो आएगा, तो इस एरिया में हमें सिल कॉन्क्रीटिंग करना है। यहाँ पे भी सिल कॉन्क्रीट, जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने विंडो का फ्रेम, इनको सिल कॉन्क्रीट करके, सिल कॉन्क्रीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से विंडो के फ्रेम हम लगा देंगे। अब आएगा ये हाइट जो है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना हाइट पे हमें इसको लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को देखना होता है, और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दिया जाता है। मैं आपको एक ड्राइंग दिखा दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक अलग से कोई ड्राइंग है, और इस ड्राइंग में आप देख सकते हो, या तो इस ड्राइंग में देखो आप यहाँ पे, तो ये आपका विंडो है। ओके, मैं आपको एक सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये आपका ब्रिक वर्क है। कभी भी ड्राइंग में अगर इस तरह से मार्किंग होता है ना, इसका मतलब है ब्रिक वर्क है। और ये आपका विंडो है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है विंडो लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एल्यूमिनियम ओपनेबल और फिक्स्ड विंडो, ये विंडो है। तो जैसे विंडो होगा तो नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे आप सिल कंक्रीट लगाओगे। अब सिल कंक्रीट कितने हाइट पे होगा, यहाँ पे दिया है, जैसे आपके एफएफएल लेवल से, ये आपका एफएफएल लेवल दैट इज फ्लोर फिनिश लेवल है आपका। ओके, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल आपका GL+450 मतलब GFL लेवल दैट इज ग्राउंड फिनिश लेवल। ओके, इस लेवल से आपको 900 mm छोड़ना है, और वहां पे आपको सिल कंक्रीट करना है। सो दिस हैज टू बी 900 mm from GFL level, the top of your sill concrete has to be 900 mm। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसका मैं एक और सेक्शन दिखा दूंगा, यहाँ पे आप प्लान व्यू में देखो, देखो यहाँ पे ये आपका GFL लेवल है, जेट इज GFL यहाँ पे लिखा है। ओके, और इस GFL लेवल से आप देखो, इसका बॉटम देखो, आप GFL लेवल से यहाँ देख सकते हो, इसका टॉप हो गया GFL लेवल से, जो सिल कंक्रीट का टॉप होगा वो आपको 900 mm रखना है, और उसके ऊपर आपको विंडो रखना है। अभी विंडो का साइज क्या होगा, यहाँ पे दिया है, विंडो का जो विड्थ होगा 2.4 मीटर, और विंडो फ्रेम का जो डेप्थ होगा 1.2 मीटर, जो हाइट होगा दैट इज 1.2 मीटर। तो आपको सिल कंक्रीट कहाँ से, GFL लेवल से इसके टॉप तक आपको 900 mm रखना है। तो इस तरह से ड्राइंग में दिया जाता है। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। अगर इसको यहाँ पे हम बना देंगे, फॉर एग्जांपल अगर ड्राइंग में नहीं दिया तब भी एक मैक्सिमम आप ना इसको 900 मान के चल दो। GFL मतलब इसका यहाँ से, इसका जो टॉप होगा ना, इसका जो टॉप होगा, ओके, आपको वहां पे मतलब सिल कंक्रीट के टॉप, अभी तक इन्होंने सिल कंक्रीट नहीं डाला है, जब सिल कंक्रीट लगाओगे तो इस लेवल से सिल कंक्रीट के टॉप आपको कितना डिस्टेंस आने, 900 mm। सो दिस इज स्टैंडर्ड, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये 900 ही होगा। ओके, अगर नहीं हुआ तो आपको ड्राइंग में देखना पड़ेगा, बट 90% ऑफ द केसेस यूजुअली हम इसको 900 mm ही रखते हैं। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी अंडरस्टूड। या तो इस तरह से ड्राइंग में दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू। फिर अब देखो, इस ड्राइंग में आपको यहाँ पे विंडो का साइज सब दिया था, कि विंडो आपका 2400 बाय 1.2 मीटर। तो ये सारी चीज कहाँ से मिलेगा, फिर आपको आपके लिए क्या ना, अलग से एक शेड्यूल ऑफ डोर्स और शेड्यूल ऑफ विंडोज का एक ड्राइंग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, या ये आपका शेड्यूल ऑफ विंडोज है। जैसे ड्राइंग में दिया जाता है कि एक ड्राइंग में लिखा है, मान लो AW1 मतलब एल्यूमिनियम विंडो 1। तो यहाँ पे लिखा रहता है कि लोकेशन कहाँ पे है, कितना क्वांटिटी ऑफिस एरिया में मुझे लगाना है, ठीक है। फिर ग्लास किसका कितने का होगा, फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम है AW1। तो साइज कितना होगा, साइज इस विंडो का 5.6 मीटर, आउटर टू आउटर इज 5.6 मीटर, और हाइट जो विंडो का होगा 1.2 मीटर, ठीक है। जो FFL लेवल होगा दैट इज फ्लोर फिनिश लेवल से आपका जो इसका बॉटम कहाँ तक लगेगा, 900 mm, दैट इज 900 mm मतलब इसका आपका सिल कॉन्क्रीट आपको 900 mm पे होगा, राइट। और इसका टॉप कितना होगा, FFL लेवल से विंडो का टॉप कितना होगा, 2.1 मीटर होगा। तो इस तरह से हर एक चीज आपको ड्राइंग में दिया जाता है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। फिर एक और विंडो है, इस विंडो का नाम है AW1 है, तो लोकेशन कहाँ पे, ऑफिस एरिया में लगाना है। इस तरह से जितने भी विंडोज है ना, सारे विंडोज अलग अलग टाइप के विंडोज होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट द ड्रॉइंग्स विल बी रिलीज। जैसे यहाँ पे देखो, एक और विंडो है, इसका जो हाइट होगा वो भी 1.2 मीटर है, विड्थ 4.5 मीटर है। FFL लेवल से आपको 900 mm यहाँ पे आपको छोड़ना है, इस तरह से। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे दिया जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। अब हमने क्या देखा, विंडोज का देखा। अब इसी तरह से क्या होगा, आपको शेड्यूल ऑफ डोर, डोर का भी दिया जाता है। ओके, जैसे हमने डोर का ओपनिंग, नेक्स्ट इज शेड्यूल ऑफ डोर। अब कौन कौन से डोर आपको कहाँ का लगाना है, जैसे ये मान लो ये वाला एक डोर है,
तो इस डोर को देखो, इस डोर का विड्थ होगा 1450 और हाइट ऑफ द डोर जो FFL लेवल से आपका डोर का हाइट होगा 2.1 मीटर। तो ये आपका डोर है इस तरह से। तो इस तरह से डोर सब हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, मतलब डोर को हम अलग अलग एजेंसी को देंगे और डोर सब रेडी करके अपने साइट में लेके आएंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हमें उसका अरेंजमेंट करना। अब ये जब ये डोर आएगा, ये कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लिखा है कि वो बैटरी रूम में, एक बैटरी रूम में हमें लगाना है। तो इस तरह से हर एक चीज यहाँ पे दिया जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट द एग्जीक्यूशन विल बी डन ऑन द साइट। अब ये दूसरा डोर है, ये देखो इस डोर में दो व्हाट दो डोर है इस वाले में, एक यहाँ पे और दो शटर से, एक यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे। फिर इसका हाइट भी यूजुअली जो हाइट ऑफ द डोर होता है यूजुअली 2.1 मीटर ही होता है मैक्सिमम। आप देखो थोड़े टाइम वो 2.7 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2.1 होता है, राइट 2.1 मीटर। 1800 इसका विड्थ है, 2.1 मीटर इसका हाइट है। तो इस तरह से हर एक चीज यहाँ पे दिया जाए और जितने भी डोर का विड्थ होगा, जैसे मान लो 1800 है ना, इस डोर का जो विड्थ होगा इट्स 1800। जब हम ब्रिक वर्क करेंगे, जब हम ब्रिक वर्क करेंगे तो जो जहाँ पे डोर आएगा हमें उसको उतना स्पेस छोड़ के रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे वो डोर आ रहा है, ओके, यहाँ पे वो डोर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको छोड़ना है ना ब्रिक वर्क के टाइम पे, ब्रिक वर्क के टाइम पे आपको 1800 एग्जैक्टली 1800 नहीं छोड़ना है। इधर से 10 mm एक्स्ट्रा और इधर से 10 mm एक्स्ट्रा हम छोड़ेंगे, ताकि जब इसका फिक्सिंग करेंगे और जैम सब हम लगाएंगे तो एग्जैक्टली वो सेट हो जाएगा। आपको कभी एक 10 mm एक्स्ट्रा दोनों तरफ छोड़ना है। जैसे हम विंडो का भी छोड़ेंगे, जैसे मान लो एक विंडो का जो साइज होगा ना, मान लो यहाँ पे एक विंडो लगाओगे, इस विंडो का जो विड्थ होगा 1800 mm और इसका जो हाइट होगा 2100 mm। तो हम क्या करेंगे, जब इसका विड्थ हम छोड़ेंगे यहाँ पे, ये जो विड्थ हम छोड़ेंगे ना यहाँ से यहाँ पे, हम क्या करेंगे 1800 एग्जैक्टली नहीं छोड़ेंगे, वो फिक्स करने में दिक्कत होगी। आप 10 mm एक्स्ट्रा लेफ्ट तरफ, 10 mm एक्स्ट्रा राइट की तरफ, मतलब 1820 में हम इसका ओपनिंग छोड़ेंगे, ताकि जो 10 mm दोनों तरफ वाला क्या होगा, प्लास्टरिंग जब हम करेंगे ना, जब हम प्लास्टरिंग करेंगे या मान लो या जब हम प्लास्टरिंग करेंगे वो हम उसमें भर देंगे ताकि एग्जैक्टली सही से बैठेगा। सेम इज यहाँ पे जिसमें हाइट में भी सेम इस तरह से हमें करने, 10 mm दोनों तरफ हमें ऑफसेट छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें काम करना है एज अ साइट इंजीनियर। तो ड्राइंग आपको देखना है एंड बेस्ड ऑन द ड्राइंग विल डू द एग्जीक्यूशन, राइट। या, so we'll see you back in the next lecture. Thank you.